नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ नंबर 10 प्राथमिक उपचार। आइए शुरू करें। घूमना फिरना, नई जगहों को देखना जानना भला किसे पसंद नहीं होता। सामान्य यात्रा के समय, कठिन यात्रा के समय या विशेष सैर से पूर्व हम बहुत सी तैयारियां करते हैं और साथ में रखते हैं एक छोटा सा डिब्बा जिसमें मलहम, रुई, पट्टी, कैंची एवं अन्य आवश्यक दवाइयाँ रखते हैं। यह डिब्बा कैसे और कब काम आता है पढ़ते हैं इस पाठ में। उच्चारण अभ्यास, इसे बोलकर पढ़ेंगे। रिमझिम, बूंदे, खिताब, मौसम, लड्डू, थैला, प्रशंसा। चलिए ध्यान दीजिए। छुट्टी का दिन था, बरसात का मौसम था, रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। सौरभ कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर आया, कहने लगा हम सब ने आज पास के पहाड़ पर जाने की निश्चय किया है, तुम भी चलो। ऐसे सुहावने मौसम में कौन सैर को न जाना चाहेगा। मैं भी उनके साथ हो लिया। हम सब 6 लोग थे। सौरभ हमारी टुकड़ी का नायक था। वह एक थैला कंधे पर लटकाए हुए था। हम सब खाली हाथ थे। सौरभ के थैले का हमने बहुत मजाक उड़ाया और एक ने तो सौरभ को लड्डू का खिताब भी दे डाला। तो बच्चों, इसमें कह रहा है कि छुट्टी का दिन था, बरसात का मौसम था, रिमझिम बारिश पड़ रही थी। सौरभ अपने दोस्तों के साथ मेरे घर आया और कहने लगा चलो हम ये पास के पहाड़ पे घूमने चलते हैं, वहाँ सुहाने मौसम है। तो कौन बरसात के दिनों में बाहर घूमने जाना पसंद नहीं करता है, सभी करते हैं ना। आगे ध्यान दीजिए। कूदते फांदते हम पहाड़ पर जा पहुँचे। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी, कहीं फूल खिल रहे थे, कहीं झरने बह रहे थे। एक तो पहाड़, दूसरी बरसात का मौसम और इस पर हल्की हल्की बरसात। हमारा मन खुशी से नाच उठा। इधर उधर घूमकर हम खाने बैठे। खा पीकर हम खेल कूद में लग गए। एकाएक मैंग का पाँव फिसला और वह बुरी तरह से गिर गया। उसके हाथ और पांव गहरे छिल गए, खून बहने लगा। तो बच्चों, ये जो बच्चे हैं इन्होंने खूब मस्ती की। हल्की हल्की बारिश आ रही थी, उसमें खूब मस्ती की। फिर उन्होंने खाना खाया, खाना खाकर फिर खेल कूद में लग गए। तभी मैंग का पैर जो है वो फिसल गया और उसमें चोट लग गई और उनके पाँव गहरे छिल गए और खून बहने लगा। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। वहाँ डॉक्टर कहाँ? हम सब तो फिक्र में पड़ गए। मगर सौरभ ने कहा घबराओ मत, मुझ लड्डू का थैला काम देगा। उसने अपना थैला खोला, एक बोतल में से एक चीनी की प्याली में थोड़ी दवा डाली। तो बच्चों, जिसको सारे बच्चे जिसके बारे में मजाक उड़ा रहे थे, उसी बच्चे ने बोला कि आप सब घबराओ नहीं, मुझ जैसा लड्डू का थैला किस काम आएगा। और उसने अपने थैले में से एक बोतल निकाला और चीनी का प्याली होता है एक, उसमें थोड़ी सी दवा डाली। उसमें रुई डुबोई और छीले फटे घुटनों हाथों को साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे सब जख्म साफ हो गए। फिर दूसरी बोतल में से दवा निकाली, उसमें कपड़े और घुटनों को भिगोया। एक एक टुकड़ा चोट पर रखा और दोनों घुटनों पर पट्टी बांध दी। इस तरह से प्राथमिक उपचार कर दिया। फिर वहाँ से चलकर हम लोग सड़क के मोड़ तक आ गए।
तो बच्चों, आप देखें, आप सुन रहे हैं ना कि जो सौरभ था, जिनको सब लड्डू बुलाते थे, उसी की बैग में से दवा निकाली गई और उसने प्राथमिक उपचार कर फिर वहाँ से चल कर के वो लोग सड़क के मोड़ तक आ गए थे। इतने में एक सज्जन जो कार से पहाड़ की सैर को आए थे, उधर से गुजरे। उन्होंने मैंग के घुटनों पर पट्टियां बंधी देखी तो वे उसे अपनी कार में शहर ले जाने को तैयार हो गए। हमने मैंग और सौरभ को कार में भेज दिया और सब पैदल लौटे। सौरभ मैंग को सीधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जख्मों की पट्टियां खोली, जख्म देखे। उन्होंने पूछा, घावों का प्राथमिक उपचार किसने किया? सौरभ ने बताया कि वह अपने थैले में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी चीजें रखता है। उनकी मदद से ही उसने यह किया है। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने सौरभ की पीठ ठोकी। वे कहने लगे, अगर तुम तुरंत प्राथमिक उपचार न करते तो तुम्हारे मित्र के जख्म खराब हो जाते और उसे बहुत दिनों तक तकलीफ उठानी पड़ती। अब उसके घाव 6-7 दिनों में भर जाएंगे। मयंक जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने सौरभ को खूब शाबाशी दी। हम सब आज तक सौरभ की प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि वही आदमी आपके काम आ सकता है। और कहीं भी आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो प्राथमिक उपचार की चीज़ें अपने साथ लेकर ही जाएं। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।